अटैक ऑन टाइटन इज फाइनली ओवर और उसकी एंडिंग को लेके दिल चाहता था कि कोई एक बड़ा सा इवेंट हो। अब उसको थिएटर में नहीं निकाल रहे हैं तो ऑनलाइन ही कुछ, क्योंकि समथिंग स्पेशल एक अटैक ऑन टाइटन इज कमिंग टू एन एंड, फुल स्टॉप। जितनी बड़ी ये बात है उतनी बड़ी हाइप दिखी नहीं और उसमें मैं खुद कुछ नहीं कर पाया क्योंकि दादी चल बसी, काफी सारे काम में अटक गया था मैं। इवन आज जब ये फाइनल एपिसोड आया है 13th डे का खाना रखा है, मैं वो छोड़ के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए पिछले 2 हफ्तों में इंटरनेट से काफी ज्यादा डिटैच था, लेकिन जब भी कुछ साइट ओपन कर रहा हूँ तो ऐसा अंदर से डर लग रहा है कि भाई कोई स्पॉइलर ना मिल जाए। तुमको अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक मांगा रीडर स्पॉइलर से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट बिकॉज आई डोंट नो द एंडिंग की क्या होने वाला है इसके एंड में, बट वो एक छोटी सी उम्मीद, स्लिमेस्ट पॉसिबिलिटी की इतने टाइम से चल रहा है शायद इसको न्यू एंडिंग दे सकते हैं, तो वो मेरे लिए रूइन ना हो जाए। और फाइनल एपिसोड में जो एंड उन्होंने हमको दिखाया वो सबके सामने है। तो अगर तुम वंडर कर रहे हो सिर्फ एनीमे देखा है कि क्या उन्होंने कुछ चेंज किया, नहीं। अटैक ऑन टाइटन का ये जो फाइनल एपिसोड है ना, वो मांगा को ऑलमोस्ट 95, 96, 97% फॉलो करता है। पूरी स्टोरी ऑलमोस्ट सारा का सारा एक्शन, इवन जो कैमरा एंगल्स थे, मिकासा का वो जो पीछे पंछी बनने वाला सीन है मांगा से, लेकिन जो मैंने 3, 4, 5% छोड़ दिया ना, उसका चेंज किया है एनीमे ने। थोड़े बहुत डायलॉग्स हटा दिए, कुछ डायलॉग्स चेंज कर दिए। मांगा के अंदर कुछ लाइंस आर्मिन ने बोली है, उसी को चेंज करके एरन से बुलवाया गया है और उसके कारण सीन डिफरेंट होता है। इवन वो जो 80% ह्यूमैनिटी को मारने वाली बात है ना, वो एरन 13 पेजेस पहले बोलता है मांगा में। तो ये सुनने में जरूर छोटे मोटे चेंजेस लग रहे होंगे, बट एनीमे ने उसको बेटर किया। और वो जो लीवाई का बच्चों को टॉफी देने वाला सीन था, कंप्लीटली न्यू। जिसने भी सोचा उसको रेज मिलना चाहिए। बट अब हम लोग आ जाते हैं कि इस पूरे एपिसोड के अंदर हुआ क्या। तो पूरे 1 घंटे तक अपने हीरोज लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा जी जान लगा के एरन और ymir के खिलाफ, जो कि बहुत 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 ज्यादा टफ साबित होता है क्योंकि सामने फाउंडर खड़ी है जिससे उनको ये सारी पावर्स मिली। लेकिन सिचुएशन चेंज करने वाला मोमेंट तब आता है जब आर्मिन को फाइनली जीक से बात करने का मौका मिलता है। और इससे पहले कि आगे बढ़े, क्या हम लोग बात कर सकते हैं कि कुछ सीन्स कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। 8 महीने का लिया पिछले एपिसोड से इतना निकालने के लिए, एंड इट शोज जितने भी दुनिया भर के टाइटन्स हमने देखे वो सारे के सारे 3D CG में किए हैं। अटैक ऑन टाइटन के ही सीजन 4 पार्ट 1 में जहां पे वो एक्सेप्टेबल लेवल पे थे, यहाँ पे गुड से लेके काफी इंप्रेसिव। कुछ फ्रेम्स तो ऐसे हैं जिनका स्क्रीनशॉट लेके तुम वॉलपेपर बना सकते हो, जैसे कि ये एरन का आग में से निकलना, लीवाई का जीक को मारना। और अब जब जीक का नाम ले लिया तो उसके कैरेक्टर की बात करते हैं। AOT ने वही किया जो AOT सबसे बेस्ट करता है, क्योंकि तुम याद करो पहला ही फ्रेम जब हमको जीक का इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसको एक विलन की तरह सेटअप किया जाता है। सीजन 2 के एंड में था क्या उस पॉइंट तक तो बिगेस्ट वन। सीजन 3 में जब वो कमांडर एरविन को मारता है तो सारे लोग उसके ऊपर गुस्सा थे। फिर कैप्टन लीवाई ने हाथ काटा तो सब अपनी छाती फोड़ के चिल्ला रहे हैं कि मार साले को। याद आ रहा है ना तुमको वो सारा मोमेंट? ऐसा कैरेक्टर जिसके ऑलमोस्ट मरने पे लोग उत्सव की तैयारी कर रहे थे, इस एपिसोड में जब वो फाइनली मरा तो क्या सेम फीलिंग थी तुम्हारे अंदर? नहीं। अगर तुमसे कभी कोई कहीं पे भी पूछे कि अटैक ऑन टाइटन के बारे में स्पेशल क्या है, तो उसको बताना कि वो तुम्हारे सामने चीजें ऐसी रखेगा, फिर उसको पलटी करके, मतलब ये एक्शन का मतलब क्या था मुझे पता नहीं, बट पलटी करके सीधा अंदर। एरन के मास जेनोसाइड वाले स्टेप के अपोजिट वाला प्लान जो जीक का था, यूथनाइजेशन वाला, द थिंग अबाउट नॉट बीइंग बोर्न, उसका भी आंसर एक तरीके से दे दिया। तुमको नहीं क्लियर हुआ मैं कौन से सीन की बात करूं? तो जिसमें आर्मीन वो पत्ता लेके भागने वाली बात हो गई, या फिर जीक का बॉल फेंक के कैच खेलने वाला। ये सारी बातें होने के बाद तुम सोच के देखो कि जो ऑलमोस्ट 1 घंटा पूरा फाइट चला है, उसके अंदर एक के बाद एक कैसे कैसे नए सिचुएशंस डेवलप हो रहे हैं। पूरा एकदम रोलर कोस्टर वाला राइड मिल रहा है जहाँ पे अपने हीरो हार रहे हैं, फिर कुछ हो जाता है, फिर लग रहा है कि जीत रहे, फिर वापस से हार रहे हैं। एक अल्टरनेट एंडिंग भी दिखा दी जाती है अपने को, जहां पे एरन और मिकासा सारी चीजें छोड़ के भाग गए हैं, किसी पहाड़ पे जाके आराम से छुप के रह रहे हैं। क्या होता अगर एरन रमलिंग के बदले मिकासा को चूज करता? बट ऐसा नहीं हुआ और सारे लोग मिकासा को बोल रहे थे कि तुझे करना पड़ेगा। उसको भी समझ में आया कि अब कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है, तो शी फाइनली किल्स एरन। उसके बाद 12 मिनट का क्लोजर मिलता है, सिर्फ डायलॉग वाला सीन बिटवीन एरन एंड आर्मिन। काफी शॉकिंग चीजें रिवील होती हैं। 80% ऑफ ह्यूमैनिटी को मारने वाली बात, एरन बीइंग रिस्पॉन्सिबल for the death of his own mother. That's fucked up. जिसका मतलब कि now we have a protagonist जिसकी जिंदगी में 2 काफी भयानक दर्दनाक चीजें हुई हैं और वो दोनों के पीछे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। बाप जो बच्चों को नहीं मारना चाहता था लेकिन उससे मरवा के और खुद अपने बाप को खा जाना, या फिर उसकी मदर को लेके जो कुछ भी हुआ। टाइटन्स के खिलाफ जो इतना हेट्रेड है उसकी शुरुआत
उसने खुद करी थी। दोनों में से कौन सा ज्यादा एफ्ड अप है तुम बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट बड़ी चीज रिवील करते हैं कि फाउंडर ymir जिस पर्सन के लिए वेट कर रही थी वो मिकासा है। हाँ मिकासा, एरन नहीं। क्लियर कट रीजन अपने को नहीं बताया, बट जितने एविडेंस रखे हैं ना उससे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। दूसरों का ग्रेटर गुड बट खुद के लिए काफी ज्यादा पेन, या फिर अपना प्यार और दुनिया की बर्बादी। ये दो ऑप्शंस में से अगर चूज करना हो तो कौन सा करोगे? ymir ने जो चूज किया था उसका ठीक अपोजिट करती है मिकासा। ये अपने को दिखाया है उस सीन में जहां पे मिकासा एरन का हेड लेके जा रही है और उसके सामने ymir का एक यंगर वर्जन आता है और वो सोचती है कि काश जो किंग के ऊपर भाला फेंका हुआ था वो गिर के खुद ले लेती है, नहीं लेती तो किंग मर जाता और वो अपनी तीनों बेटियों के साथ होती। कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि एरन के मरने के बाद वो सबके सपनों में जाके आर्मिन से इतनी देर तक बात कैसे कर पा रहा है। ये सारा कुछ इंटरेक्शन उसने पहले ही कर लिया था जब आर्मिन उस बोट पे था और सब कुछ बोलने के बाद उसने उनकी मेमोरी हटा दी थी, तो इसलिए जब वो मरता है तो उनकी मेमोरी वापस आती है और वो लोग याद करते हैं कि एरन हमसे ये बात करी थी। अब अपन लोग आ जाते हैं इसके सबसे ज्यादा हॉट और कंट्रोवर्शियल बोल सकते हो एंडिंग वाले टॉपिक को लेके। तो मांगा जहां पे खत्म होता है उसमें वो वाला सीन एकदम फाइनल था जहां पे एक बर्ड आके मिकासा के अराउंड स्कार्फ देके चला जाता है, स्टोरी खत्म। उसके पहले का जितना भी एक्शन, जितना भी डायलॉग, जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया ना वो ऑलमोस्ट सेम है, बट मैंने जो बोला कि थोड़ा बहुत डायलॉग या फिर उनका टाइमिंग चेंज करने के बाद मांगा थोड़ा नीचे कंसीडर करो। इसीलिए जब ओरिजिनल स्टोरी खत्म हुई तो उसको बहुत ज्यादा पोलराइजिंग रिस्पांस मिला था, जहां पे कुछ लोग एकदम अच्छा बोल रहे हैं और कुछ लोग एकदम खराब, बिकॉज इट वाज लॉट मोर ओपन। और जब हम लोग एक ऐसे क्लोजर की बात करते हैं तो उसको बैलेंस देना काफी ज्यादा डिफिकल्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुमने कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दी, हर एक छोटी बात बोल के बताई जा रही है, तो वो फीका लग सकता है या फिर बहुत ज्यादा लंबा। एओटी के केस में इसका थोड़ा उल्टा हुआ, जहां पे उन्होंने इंफॉर्मेशन थोड़ी कम दे दी, जिसके कारण जब मांगा का लास्ट पेज रीड करते तो एकदम से लगता है कि एंडिंग अब्रप्टली रुक गई है। थोड़े बहुत अपसर्ड वाले रिएक्शंस ये भी आए थे, लोग कंप्लेन कर रहे थे कि एरन को क्यों मारा। मतलब फैन बॉय बनो लेकिन इतना ज्यादा अंधा भी नहीं, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल को मारने के बाद उसको तुम जिंदा कैसे रख सकते हो? कैसी एंडिंग होगी वो? ये सब कुछ मैं बात कर रहा हूँ वो था चैप्टर 139 जो कि उसका ऑफिशियल एंड था, बट ऐसा रिस्पॉन्स निकलने के बाद ऑथर ने कुछ महीनों बाद 139.5 निकाला, जिसमें न्यू सीन्स ऐड करे गए। वो जो मैंने बोला ना कि मिकासा एरन का हेड लेके जा रही है और उसके सामने ymir आती है, वो सब कुछ फ्यूचर वाला जो कुछ भी है, ऐसा क्रेडिट के साइड में हम लोग देखते हैं कि छोटा मोटा चल रहा है। ये सारी बातें ऑफिशियल एंडिंग के बाद में एक्स्ट्रा ऐड करी गई थी, जो कि इस एनिमे ने लिया और वो बहुत अच्छा डिसीजन, क्योंकि अगर तुमने वो छोटे मोटे फ्रेम्स ध्यान से देखे तो उससे पता चलता है कि मिकासा एक्चुअली गेट्स मैरिड। किससे शादी हुई ये आइडिया नहीं, बट कुछ लोग जॉन जो भी भाई साहब का नाम है उसका बोल रहे हैं, बच्चे हुए, ग्रैंडसन हुए, बट पूरी फैमिली एरन के ग्रेव को बार बार विजिट करती है। फाइनली मिकासा डाइज ऑफ ओल्ड एज। पैराडाइज जो आइलैंड है वो खुद को बिल्ड करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बनाने के बाद वॉर में लग जाते हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एक दिन एक लड़का एक ट्री के सामने आता है जो कि वो ymir वाला ट्री लग रहा था, जिसके अंदर गिर के उसको वो टाइटन्स वाली पावर मिली थी। इस झाड़ को लेके ना दो इंटरप्रिटेशन निकले, पहला वो ymir वाला और दूसरा कि वो एरन वाली झाड़ है जहां पे उसको दफनाया था। फ्यूचर में चल के वो टाइटन गिविंग पावर वाला ट्री बन चुका है। दोनों में से कौन सा सही है तुम अपने हिसाब से ले लेना, बट एक चीज जो एकदम सर्टन है और जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिमाग उड़ जाता है कि वो फाइनल सीन, वो ट्री वाला, एरन मिकासा वाला, वो लिटरल स्टोरी का ओपनिंग सीन था। पहले एपिसोड में जब एरन आंखें खोलता है तो वो दोनों उसी झाड़ के नीचे बैठे हैं। कोई और शो होता तो नेचुरल कंक्लूजन की ऑथर ने स्टोरी के एंड में आते आते वो चीज सोची होगी, बट अटैक ऑन टाइटन के केस में जितने लेवल की फोरशैडोइंग दिखी है, जिस लेवल की प्री प्लानिंग दिखी है, इट इज जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग। और इतना सब कुछ होने के बाद 10 साल तक ये एनिमे चला, इट इज फाइनली ओवर। मैंने इसको ज्वाइन किया 2020 के अंदर, तब तक 3 सीजन खत्म हो चुके थे और मैं वेट कर रहा था सीजन 4 का, जो कि आया फाइनल सीजन नाम से, कि अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 1। फिर 12 महीने बाद अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2, फिर उसके बाद अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3 फाइनल सीक्वेंस पार्ट 1, फिर अटैक ऑन टाइटन बस समझ गए ना तुम। एक सीजन की जर्नी सोचने जाओगे तो इट वाज डेफिनेटली लॉन्ग और बहुत ज्यादा कॉमिकल, बट फिर भी ये 3, साढ़े 3, 4 साल की जर्नी स्पेशल फील हुई। और ये इतना लंबा वेट करना एपिसोड्स के लिए, इट इज बेटर देन गेटिंग नथिंग or even worse ki getting something like this. But now it's over. Attack on Titan, one of the greatest piece of media ever created. अगर तुम इसके बारे में सोचने जाओ तो more than being a story of Eren and Mikasa, इसको sum up कर सकते हैं about human nature और different perspective, कि एक given situation में अलग अलग लोग किस तरीके से react करेंगे। Eren और Mikasa की story तो खत्म हो गई, लेकिन जो world है उसकी continue होती है, recover, build, progress and then war, क्योंकि ये चीज human nature के अंदर काफी deep में बसी हुई है। लड़ाई करना, जहां पे भी एक से ज्यादा लोग हैं झगड़ा होगा।
टाइटन्स की पावर नहीं रही तो लोग उससे भी ज्यादा डेंजरस कुछ बना के लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर।